सभी का शरीर छूटना है, आगे पीछे किसी के साथ कोई माध्यम बनेगा, किसी के साथ कोई माध्यम बनेगा, वो भी समय निश्चित नहीं, किसके पास कितना समय है। बस समझदारी यही है, श्वास श्वास पे नाम जप, श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास नहीं खोए, वृथा श्वास नहीं खोए, ना जाने फिर श्वास को, ना जाने फिर श्वास को, आवन होए न हो, आवन होए ना हो। खबरों में आ रहा है कि 41 सेकंड में क्रैश हुआ विमान। टेक ऑफ करने पे, माने जब चलता है विमान तो पहले तो बहुत तेज रोड पर ही भागता है विमान, वो स्पीड भी शायद 200 किलोमीटर तो होती होगी जब उस वे पर वो चलता है, और फिर तेज भागने के बाद में फिर उड़ता है विमान, टेक ऑफ करता है, जिसको टेक ऑफ बोलते हैं। तो जैसे उसने धरती को विमान ने छोड़ा, उस समय थोड़ा विमान हिलता तो है, ये स्वाभाविक है, हम लोग जाते रहते हैं तो देखते हैं, तो उस समय हिलता है थोड़ा, स्वाभाविक है थोड़ा सा। टेक ऑफ करते समय भी और लैंड होते समय भी थोड़ा हिलेगा ही विमान। और टेक ऑफ किया, जैसे उड़ान भरी, तो 41 सेकंड, 1 मिनट का भी अवसर नहीं मिला, 1 मिनट भी नहीं पूरा हो पाया, सांसें वहीं थम गई। ये जीवन की सत्यता है। तो अब उनके लिए सांत्वना, उनके लिए सद्गति, वो सभी ठीक है, सभी कुछ चल ही रहा है, पर वैष्णव की दृष्टि क्या है? ये शरीर तो किसी न किसी माध्यम से छूटेगा। अब उनके लिए सद्गति की प्रार्थना की जा सकती है, लेकिन शास्त्र ये भी कहता है कि आगे की गति उसका चिंतन ही निश्चित करेगा। आगे की जो गति है वो जाने वाले का चिंतन निश्चित करेगा, उसकी मति कहाँ थी, स्थिति क्या थी। ऐसी परिस्थिति में भी कोई महापुरुष हो तो अपना ठिकाना तो सदैव निश्चित होता है महापुरुषों का। हा गोविंद कह के फिर कोई बात नहीं, लकड़ी पे जलना था, भले विमान में जले, भले लकड़ी में जले, जहां जले कोई बात नहीं, लेकिन ये स्थिति के लिए तो साधना चाहिए ना। अब तो ना डॉक्टरी काम आएगी, ना इंजीनियरिंग काम आएगी, ना मंत्रीपना काम आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। हरि का नाम काम आएगा। यदि हरि में प्रेम किया होता तो शरीर तो वहीं भले गिर जाएगा जिस भी माध्यम से, ठाकुर जी तो पकड़ने के लिए हाथ वहीं ऊपर से ऊपर ही ले जाते। तो वैराग से फिर लीला में जाना और अनुकूल रहता है। तो इसलिए ये बात कही कि ये जीवन क्षणभंगुर है, सभी का नष्ट होना है। बस समझदारी यही है, सारे सत्संग का सार यही है कि ये समझ आ जाए कि ये शरीर मुझे केवल विषयों में नष्ट करने को नहीं मिला, केवल संसार में नष्ट करने को मुझे नहीं मिला, केवल परिवार में और रिश्तेदारियों में खपा देने को नहीं मिला। ये जीवन मुझे राधा गोविंद को प्राप्त करने के लिए मिला है। ये बात समझ में आ जाए और उन राधा गोविंद को प्राप्त करने का जो साधन है गुरु प्रदत्त, भागवत जी के द्वारा प्रदत्त, वो श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति और स्मरण भक्ति है।